हेलो एवरीवन, हमने लास्ट वीडियो में रेस्पिरेशन टॉपिक स्टार्ट किया था। आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है उसके अलग अलग हमारे स्टेप्स है। फर्स्ट है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में हमारे दो स्टेप्स आते हैं, ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज। ब्रीदिंग क्या है हमारा? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग द रिक्वायर्ड गैस एंड द गिविंग आउट ऑफ वेस्ट और अनरिक्वायर्ड गैस। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे को गैस ज़रूरत होती है वो गैस हम अंदर लेते हैं और जो हमारे को वेस्ट में गैस है वो हम बाहर निकाल देते हैं। इनहेलेशन मतलब क्या है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को अंदर लेना क्या कहलाता है? इनहेलेशन। और गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। सेकंड हमारा आता है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज का मतलब क्या है कि लंग्स से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र करना और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ब्लड से लंग्स के अंदर ट्रांसफ़र करना क्या कहलाता है? गैसियस एक्सचेंज। सेकेंड स्टेप है हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है किसके बीच में? हमारा ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच में। It is the gaseous exchange between arterial blood and the body cells. सेलुलर रेस्पिरेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन द सेल टू रिलीज एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन। कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, ग्लूकोज है, वो क्या होते हैं? ब्रेक डाउन होते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और हमारे को एनर्जी देता है, जो एनर्जी हमारे को अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के काम में आती है। अब हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है? डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। फर्स्ट है हमारा ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीदिंग के अंदर क्या होता है कि हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। और रेस्पिरेशन क्या है कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होकर एनर्जी प्रोवाइड करना और उस एनर्जी को सेल्स के द्वारा अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करना। ब्रीदिंग क्या है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? पॉइंट क्या है? ब्रीदिंग के अंदर क्या होते हैं? लंग्स। ब्रीदिंग लंग्स के द्वारा होते हैं और इसके अंदर और कौन कौन के पार्ट इन्वॉल्व होते हैं? नोज, माउथ और फेरेंक्स। जबकि रेस्पिरेशन कहाँ होती है? सेल्स के अंदर होती है। ब्रीदिंग हमारी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री फिजिकल प्रोसेस है। वॉलेंट्री कब है? क्या है? कई बार हम क्या करते हैं, अपनी इच्छा से कुछ सेकंड्स के लिए या मिनट्स के लिए अपनी सांस को रोक सकते हैं। और इनवॉलेंट्री प्रोसेस क्या है कि जब हम सोते हैं तब क्या होता है, जो ब्रीदिंग होती है कंटिन्यू अपने आप होती है, तो उस समय क्या होती है? ये इनवॉलेंट्री फिजिकल प्रोसेस है। और रेस्पिरेशन हमारा इनवॉलेंट्री केमिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग के अंदर किसी भी प्रकार की एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। रेस्पिरेशन के अंदर हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है। ब्रीदिंग जो है हमारी सेल के बाहर होने की वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस कहलाती है और रेस्पिरेशन हमारे सेल के अंदर होने की वजह से इंट्रा सेलुलर प्रोसेस कहलाता है। ब्रीदिंग के अंदर कोई भी एंजाइम्स यूज़ नहीं होते, जबकि रेस्पिरेशन के अंदर एंजाइम्स यूज़ होते हैं। ब्रीदिंग जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ब्रीदिंग के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में क्या क्या इंक्लूड है? नोज और लंग्स इंक्लूड है। और रेस्पिरेशन हमारा सेल्स और सेल ऑर्गेनेलीज के अंदर होता है। सेल ऑर्गेनेलीज में माइटोकॉन्ड्रिया भी आते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स को भी एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि वो आसानी से ग्रो कर सके और अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सके, तो उन्हें ये एनर्जी रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू मिलती है। जो गैसियस एक्सचेंज है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है और ये जो है प्लांट की बॉडी में जो गैस है स्टोमेटा के थ्रू जाती है। हर एक जो बॉडी सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्लांट्स के एयर के कांटेक्ट के अंदर होते हैं। रूट्स क्या होती है? धरती के अंदर होती है, पर धरती के अंदर भी क्या प्रेजेंट होती है? एयर प्रेजेंट होती है। रूट, स्टेम्स और लीव्स जो होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होता है।
gaseous exchange in roots. The exchange of gases in roots of a plant takes place by the process of diffusion from the air present in between soil particles. जो सॉइल के अंदर एयर पार्टिकल्स के बीच में गैस प्रेजेंट होती है उसके थ्रू रूट्स क्या करती है, गैसियस एक्सचेंज करती है. ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू द रूट हेयर्स एंड पासेज इनटू द रूट सेल्स फ्रॉम वेयर द कार्बन डाइऑक्साइड मूव आउट इनटू द सॉइल. यहाँ से रूट हेयर से ऑक्सीजन क्या होती है, रूट सेल्स तक पहुँचाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड सॉइल के अंदर रिमूव कर दी जाती है. नेक्स्ट है हमारा गैसियस एक्सचेंज इन स्टेम. वुडी प्लांट्स के अंदर, इन वुडी प्लांट्स गैसियस एक्सचेंज अकर थ्रो स्मॉल पोर्स इन द स्टेम कॉल्ड लेंटिकल्स. ठीक है, जो वुडी प्लांट्स होते हैं उसमें स्टेम्स के अंदर जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे, जिसे हम लेंटिकल्स कहते हैं, उसके द्वारा गैसियस एक्सचेंज होता है. गैसियस एक्सचेंज इन लीफ के अंदर गैसियस एक्सचेंज जो है इन लीव्स, respiration takes place by diffusion of oxygen through the stomata into the cell of the leaves. The carbon dioxide produced in this is released into the atmosphere through the stomata. रेस्पिरेशन जो है डिफ्यूज़न प्रोसेस है. स्टोमेटा से क्या होती है, ऑक्सीजन जो है लीफ के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड उसी स्टोमेटा से एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाती है. ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन फोटोसिंथेसिस अकर, the carbon dioxide is rapidly used up while the oxygen release is a major event. दिन के समय फोटोसिंथेसिस के दौरान, फोटोसिंथेसिस में हमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है और रेस्पिरेशन में हमारी कौन सी गैस रिलीज़ हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो रही है. तो दिन के समय जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हुई है वो तुरंत ही क्या हो रही है, यूज़ हो रही है. और इस समय दिन के समय जो ऑक्सीजन क्या होते हैं, रिलीज़ होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाती है. ऑन द अदर हैंड ड्यूरिंग नाइट टाइम द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस. रात के समय क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस नहीं होता, इसकी वजह से रात के समय क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रिलीज़ होती है. At night, no photosynthesis, carbon dioxide elimination takes place. रात के समय फोटोसिंथेसिस के ना होने के कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होती है. ड्यूरिंग डे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस. जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के द्वारा जनरेट हुई है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाती है, इसलिए दिन के समय क्या रिलीज़ होती है, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ऑक्सीजन रिलीज होती है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन इन एनिमल्स. द ऑर्गन्स विच हेल्प डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टू रेस्पायर आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. ऐसे ऑर्गन्स जो कि ऑर्गेनिज्म को रेस्पायर करने में हेल्प करते हैं क्या कहलाते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कहलाते हैं. दीज ऑर्गन वर्क टुगेदर टू फॉर्म रेस्पिरेटरी सिस्टम. और ये ऑर्गन्स इकट्ठा मिलकर क्या बनाते हैं, हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं. तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन बनता है कि रेस्पिरेटरी जो हमारा सरफेस है उसके क्या क्या मेन फीचर्स होने चाहिए. स्पेशल फीचर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस फॉर इफिशिएंट गैसियस एक्सचेंज. फर्स्ट है हमारा इट शुड बी थिन वॉल्ड. इसकी जो वॉल होनी चाहिए थिन होनी चाहिए. इट शुड बी मॉइस्ट टू स्पीड अप डिफ्यूज़न. ये क्या होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए इसके अंदर ताकि डिफ्यूज़न की स्पीड बढ़ सके. इट शुड हैव ए लार्ज सरफेस एरिया. इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेज आसानी से हो सके. इट शुड हैव लार्ज रिच सप्लाई ऑफ ब्लड. इसके अंदर ब्लड वेसल्स की सप्लाई ज़्यादा होनी चाहिए ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस आसानी से हो सके. इट इज़ वेरी फाइन एंड डेलिकेट. ये बहुत ज़्यादा नाजुक होता है. रेस्पिरेशन इन इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. रेस्पिरेशन इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में कैसे होता है, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज ऑलवेज फास्टर देन द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स. जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का जो ब्रीदिंग रेट है वो हमेशा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के ब्रीदिंग रेट से क्या होता है, बहुत
ज़्यादा होता है। दिस हैपन्स बिकॉज द इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर फॉर रेस्पिरेशन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो है पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं। सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो देन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, the aquatic organism breathe more rapidly to accumulate more and more oxygen। अब पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? कम होती है एज कम्पेयर टू एयर। इसीलिए एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? जल्दी जल्दी ब्रीथ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑक्सीजन को ले सकें। रेस्पिरेशन इन फिश, रेस्पिरेशन फिश के अंदर कैसे होता है? फिश टेक्स वाटर थ्रू द माउथ। फिश क्या करती है? मुंह में पानी लेकर जाती है। वाटर इज फोर्स पास द गिल्स। उसके बाद ये पानी कहाँ चला जाता है? गिल्स के अंदर चला जाता है। द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड। तो गिल्स के अंदर जो पानी गया है तो यहाँ से जो ऑक्सीजन है, डिजॉल्व ऑक्सीजन है, वो कहाँ चली जाती है? ब्लड के अंदर चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है? पानी के अंदर आ जाती है और ये पानी बाहर क्या करती है? फिश को क्या कर देती है? एक्सपेल कर देती है। रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? रेस्पिरेशन के लिए एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। दिस ऑक्सीजन इज अब्जॉर्ब बाय डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। ये ऑक्सीजन अलग अलग ऑर्गन्स द्वारा अलग अलग एनिमल्स में एब्जॉर्ब की जाती है, जैसे कि एमीबा और प्लेनेरिया किसके द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। अर्थवॉर्म एंड लीच मॉइस्ट स्किन के द्वारा। फिशेस, प्रॉन, मोलस्क, टैडपोल यानी कि इक्वेटिक एनिमल्स गिल्स के द्वारा। फ्रॉग मॉइस्ट स्किन एंड लंग्स के द्वारा। ग्रास ओपर, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई किसके द्वारा? स्पाइरेकल्स एंड एयर ट्यूब्स ट्रैकिया के द्वारा। बर्ड्स, लिजार्ड्स और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स किसके द्वारा? लंग्स के द्वारा। यहाँ तक आपका रेस्पिरेशन टॉपिक आपको रिवाइज करना है। और अंत में मैं यह कहना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।